वेलकम टू बैक मनी वीडियो। तक कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छा होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देखते रहेगा। आज आपको बताने वाले हैं कि जितना भी लोग यूपीआई से पेमेंट करते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट आया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है टैक्स नोटिफिकेशन। यूपीआई पेमेंट करने वालों सावधान, आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस। यानी कि जो भी लोग यूपीआई से पेमेंट करते हैं सावधान हो जाइए, आपके पास भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है टैक्स नोटिस। क्या आप भी यूपीआई ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हैं? तो ये खबर आपके लिए ही है, क्योंकि सरकार और इनकम टैक्स विभाग की नज़र आपके ऊपर है। इनकी तरफ से आपको कभी भी नोटिस मिल सकती है। यानी कि यूपीआई पेमेंट करने वाले लोग सावधान हो जाइए। यहाँ बताया जा रहा है इनकम टैक्स नोटिस। आज के समय में अधिकांश लोग यूपीआई पेमेंट, नेट बैंकिंग और बाकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हर काम, जैसे सब्जी खरीदना, दूध खरीदना या कोई बड़ी खरीदारी को लेकर भी डिजिटल पेमेंट का सही सहारा लिया जाता है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या हर डिजिटल ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स विभाग की नज़र रहती है? क्या ज़्यादा ऑनलाइन लेन देन करने पर टैक्स नोटिफिकेशन आ सकता है? आइए जानते हैं इसके बारे में। यहाँ बताया जा रहा है क्या हर डिजिटल ट्रांजैक्शन पर रहती है नज़र। सबसे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि इनकम टैक्स विभाग हर छोटी ट्रांजैक्शन को नहीं देखता। ठीक है, बैंक और दूसरी वित्तीय संस्था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि एसएफटी के ज़रिए सिर्फ बड़े लेन देन की जानकारी सरकार को भेजी जाती है। यानी कि जितने भी छोटे लेन देन हैं उस पर किसी का नज़र नहीं रहता है, और जो बड़े लेन देन होता है एसएफटी के ज़रिए उस पर नज़र दिया जाता है और सरकार की योर मेल किया जाता है, यानी कि भेजा जाता है। यहाँ बताया जा रहा है ये ट्रांजैक्शन आते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत। यानी कि सेविंग अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए या उससे अधिक नगद जमा होने पर इसकी जानकारी टैक्स विभाग को दी जाती है। यानी कि एक सेविंग अकाउंट है जिसमें 10 लाख रुपए जमा होता है तो ये जानकारी दी जाती है। करेंट अकाउंट में 50 लाख रुपए या उससे अधिक नगद जमा या निकासी की रिपोर्ट की जाती है। यानी कि करेंट जो अकाउंट है उसमें 50 लाख रुपए से अधिक यहाँ पर निकासी की जाती है। अगर कोई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड का 1 लाख रुपए से ज़्यादा बिल नगद में चुकाता है या 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का भुगतान किसी भी माध्यम से करता है तो इसकी जानकारी भी विभागत अंतर्गत पहुंचता है। बताया जा रहा है 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की फिक्स डिपॉजिट, शेयर, म्यूचुअल फंड, ब्रांड या डिबेंचर में निवेश और 30 लाख रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री की भी रिपोर्ट की जाती है। यानी कि 30 लाख से अधिक पर रिपोर्ट किया जाता है। यहाँ बताया जा रहा है एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से ज़्यादा विदेशी मुद्रा या फॉरेंसी कार्ड पर खर्च होने पर भी जानकारी टैक्स यहाँ पे भेज सकती है, जिससे कार्रवाई हो सकता है। यहाँ बताया जा रहा है नोटिस आने पर क्या होगा। अगर आप भी किसी बड़ी रकम का सही स्रोत नहीं बता पाते तो उसे अघोषित या आय माना जा सकता है। ऐसे मामलों में अतिरिक्त टैक्स और जुर्माना देना पड़ सकता है। गंभीर मामलों में टैक्स और पेनल्टी मिलाकर करीब 78% तक भुगतान करना पड़ सकता है। कुछ मामलों में विभाग पुराने टैक्स रिकॉर्ड को भी दोबारा खोल सकता है। यानी कि कुछ मामलों में जो आपका टैक्स होगा दोबारा भी खुल सकता है। बताया जा रहा है नोटिस से बचने का तरीका जाने। इनकम टैक्स विभाग के इस नोटिस से बचने का तरीका भी है, जिसके तहत व्यक्तिगत और बिजनेसमैन लेन देन के लिए अलग अलग बैंक खाते रखते हैं। फ्रीलांसर और छोटे कारोबार अपनी आय पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। बताया जा रहा है किसी रिश्तेदार से बड़ी रकम या गिफ्ट मिलने पर उसके दस्तावेज संभाल कर रखें। इसके अलावा आईटीआर भरने से पहले एएसआई यानी कि एआईएस और फॉर्म 26 एएस जरूर चेक कर लें। अगर इसमें कोई गलत या अनजान ट्रांजैक्शन दिखे तो इनकम टैक्स पोर्टल पर उपलब्ध फीडबैक विकल्प के ज़रिए जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको इनकम टैक्स से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं उनके लिए यह अपडेट था। यानी कि उनके ऊपर कभी भी सरकार का नज़र